जय श्री राम दोस्तों। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मेरे को सोचने पर मजबूर करती है। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो भी व्याख्याएं इन शब्दावली की और इन चौपाइयों की गई है, मैं सिर्फ वही करते जा रहा हूँ। क्या अभी तक किसी के मन में ये सवाल ही नहीं आया कि क्या इस व्याख्या की कोई और परिभाषा भी हो सकती है? क्या इस कलयुग में इस व्याख्या, इस परिभाषा के अलग तौर तरीके, अलग मतलब निकल सकते हैं? क्या हम उसे किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं या नहीं? तो फिर शायद हम इस रामचरितमानस की चौपाइयों को समझने में भूल कर रहे हैं। जो भी ये सिनेरियोज तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भाव से भगवान श्री राम के दूत, उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी के लिए लिखी है, उसका आज की दुनिया में, कलयुग में क्या अभिप्राय हो सकता है और हम हमारे जीवन में उसका क्या यूज कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्या इसकी परिभाषा को हम आज के सिनेरियो में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं या आज के सिनेरियो में इसे यूज कैसे कर सकते हैं? ये एक सवाल आना लाजमी है, और अगर ऐसा सवाल हमारे मन में नहीं आता है तो शायद हम सुंदरकांड की चौपाइयों, दोहों को सही से समझने में भूल कर रहे हैं। सुंदरकांड की इन्हीं चौपाइयों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पिछली चौपाइयों, दोहों से आगे के दोहे को समझेंगे। कल हमने सुंदरकांड के छठे दोहे तक किया था, जहां पर हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और विभीषण जी उन्हें लंकापति रावण के इस देश में, लंका के इस महल में, अपनी छोटी सी कुटिया में, जहां वो श्री राम के धनुष को अंकित करके एक मंदिर उन्होंने बनाया हुआ है और राम जी की भक्ति वो कर रहे हैं, वहां पे वो कैसे रहते हैं उसका वर्णन कर रहे होते हैं। तो वहीं से हम अपने इस पाठ का क्रम आज भी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम सीताराम। और अपनी व्यथा बताते हुए यहाँ पर विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मोह जीव बिचारी, तात कबो मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति ना पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हटु दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करियहि सदा सेवक पर प्रीति, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना, प्रातः ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि नो मिलई आहारा। दुआ। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर, सियावर राम जय जय राम। जानत हूँ अस स्वाम विशारी, फिरहि ते काहे न होय दुखारी, ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तरही, तब हनुमंत का सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता, जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गयो पुनिता, वन अशोक सीता रजवा, देखि मनई मोह कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा, कृष धनु शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। दोहा। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन, सियावर राम जय जय राम। अब विभीषण जी यहाँ पर हनुमान जी से कह रहे होते हैं कि हे हनुमान जी, इस लंका नगरी में, दशानन के इस दुराचार और भ्रष्टाचार, अत्याचार से भरी हुई लंका में मैं प्रभु श्री राम की भक्ति करते हुए कैसे रहता हूँ, ये तो वैसा ही है जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है और अपना काम करती रहती है। मैं तो ऐसे कुल से बिलोंग करता हूँ, मेरा तो राक्षसी कुल है, जहाँ पर साधना का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर भी अगर श्री राम के सबसे प्यारे और सबसे बड़े भक्त शिरोमणि हनुमान जी के मुझे दर्शन हो रहे हैं, तो भगवान ने हट करके ही ये कृपा मुझसे की, वरना जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है वहां पे भगवान की भक्ति और इस हट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आज मैं धन्य हो गए। यहाँ पर अब हनुमान जी उन्हें समझाते हैं कि भगवान की भक्ति करने वालों के लिए भगवान के मन में कोई दो भाव नहीं होते, वो कोई भेदभाव नहीं करते, वो किस कुल का है, किस जाति का है, किस श्रेणी का है, किस योनि का है। भगवान के दरबार में उनके भक्तों के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं होता, वो सबके लिए समान रूप से चलते हैं। कौन उनका भक्त है, कौन धर्माचरण वाला है, कौन अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, कौन कर्तव्य परायण है और कौन अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, सबको बराबर ही आंकते हैं। वहां कहीं छुआछूत नहीं होती, वहां कोई भी जाति पाति, कहीं भी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं मानती। हनुमान जी उन्हें ये कहते हुए समझाते हैं, भला मैं वानर कुल का, अति नीच कुल का हूं मैं, और फिर भी लोग मुझे भगवान का सबसे प्रिय भक्त कहते हैं। ये भगवान की ही तो कृपा है। मैं तो ऐसे कुल का हूं जिस कुल का नाम अगर सुबह सुबह उठते हुए कोई ले ले तो उस दिन
उसे 2 रोटी 2 दाने अनाज के भोजन के आहार के रूप में भी ना मिले, और उस जाति के इस तुच्छ वानर को उन्होंने अपना सबसे प्रिय भक्त बनाया हुआ। भगवान की इतनी बड़ी महिमा, इस लीला को जानते हुए भी अगर आप खुद को राक्षस कुल में होने के लिए तुच्छ समझते हैं तो ये तो मूर्खता ही हो। भगवान सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। कृपा निधान है, करुणा निधान है, दया निधान है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर कोई जाति पाति, योनि, प्राणी, मनुष्य या फिर किसी और योनि में जन्मा कोई भी प्राणी, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। मनुष्य भी भगवान के लिए उतना ही प्रेमी है जितना कोई जानवर, जितना कोई गाय, जितना कोई कुत्ता, जितना कोई पंछी या मछली। हर योनि में जन्म लेने वाला प्राणी अगर भगवान की भक्ति, भगवान की शरण में पूरे भक्ति भाव और समर्पण से जाता है तो भगवान उसके लिए प्रेम भाव से अपना करुणा रूप लेकर उसके सामने उसकी रक्षा के लिए उसके आसपास हमेशा मौजूद हो। ये सब वार्तालाप, ये सब कथा उनके बीच चल ही रही थी। तब हनुमान जी के मन में उत्सुकता तो थे ही कि माँ जानकी, माँ सीता लंका में कहाँ है, किस अवस्था में जी रहे हैं। ये सब बताते हुए विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार व्यथा में दुखी मन से माँ सीता, माँ जानकी रावण के अशोक वाटिका में बैठकर अपने स्वामी भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। अब ये सुनते ही हनुमान जी उनसे मिलने के लिए उत्सुक होने लगते हैं और विभीषण जी से पूछते हैं कि हे सखा, हे मित्र, आप मुझे बताइए ये अशोक वाटिका किस तरफ है जहां मां जानकी बैठी हुई। विभीषण जी ने हर एक रास्ता, हर वो युक्ति, हर वो तरीका हनुमान जी को समझा देते हैं जिसके द्वारा वो मां जानकी तक सहजता से पहुंच जाए। और ये सुनते ही हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर अशोक वाटिका में पहुंच जाती है जहां मां सीता उस अशोक वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम के चरणों की याद में बैठी हुई हैं। उनके उस करुणा रूप को देखकर, उस दया निधि रूप को देखकर हनुमान जी अति दुखित हो जाते हैं, लेकिन दुखी भाव से भी मन ही मन मां सीता के चरणों में भगवान श्री राम को याद करके उन्हें प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, हमने आज के भी इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। 2 दोहे हमने आज कंप्लीट किए हैं, लेकिन आज का एक सवाल है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे मन में अगर सवाल नहीं आते हैं तो शायद हम जो चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज सीख रहे हैं, उसको सही से समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे एक सवाल है, क्या रावण की लंका में, रावण के महल में, जिस राम का रावण सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिस धर्म का वो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिन विष्णु के वो सबसे बड़े दुश्मन माने जाते रहे हैं, उनकी लंका में विभीषण जी उनके ही भाई, उनके ही महल में कैसे एक मंदिर में भगवान श्री राम का धनुष और बाण बनाकर उनकी पूजा कर सकते थे? क्या कभी रावण ने उन्हें रोका नहीं, या फिर रावण को पता नहीं चला? और अगर दोनों ही बातें गलत हैं कि रावण को पता था कि विभीषण किनकी पूजा कर रहा है, रावण को पता था कि वो राम के भक्त हैं, तो फिर रावण ने विभीषण को लंका में रहने ही क्यों दिया? इसका क्या मतलब होता है? क्या रावण सही में विधर्मी था, या फिर वो सिर्फ राक्षसों का उद्धार चाहता था? क्या वो श्री राम को पहचानता था? क्या वो विभीषण की मंशा को जानता था? आप सभी इस पर रिसर्च जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर से कल के चैलेंज में। जय श्री राम।